गीता। हरे रामा हरे कृष्णा, नमस्ते एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। गीता वाचन में आपका स्वागत है एंड मैं अंकिता श्रीवास्तव आपके लिए गीता पढ़ने वाली हूँ। ये गीता वाचन का लेटेस्ट एपिसोड है एंड गीता वाचन के पुराने एपिसोड का लिंक, इनफैक्ट गीता वाचन की इंटायर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई कॉन्टेंट तो मेरे अदर प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रा पश्चस्तान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तत श्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात अर्जुन ने यहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सके। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सके। वह उन सेनाओं को भी देख सके जिनमें उनके अनेक मित्र थे। तो ये बेसिकली श्लोक निरीक्षण का श्लोक है। इसमें अर्जुन अब एक एक चीज़ को बहुत ही जूम करके मतलब चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, डाइसेक्ट कर रहे हैं। और इसमें जितने जितने नाम लिए गए हैं, जैसे कि शल्य और शकुनी, मतलब मामा दोनों ही है लेकिन दोनों का कैरेक्टर कितना डिफरेंट है। शल्य को जहाँ से धोखा मतलब दे करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शल्य को धोखा दे करके उनको अपनी टीम में रखा गया, जबकि उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड शकुनी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट करप्टेड है। तो इसमें दो का पेयर जो है श्लोक में बताया गया है कि एक अच्छा है एक बुरा है। तो अभी जो है अर्जुन मतलब मॉरल ग्राउंड्स को टटोल रहे हैं कि कितने अच्छे लोगों का यहाँ पे मृत्यु होने वाली है, कितने बुरे लोगों की मृत्यु होने वाली है। ये जो महाभारत है उसका जो कंक्लूजन है उसमें कितनों की आहुति डलेगी। तो ये अर्जुन अभी उस चीज़ को बहुत ही जूम इन करके एक एक एलिमेंट को वो चेक कर रहे हैं। और इसी चेकिंग में ये जो देख रहे हैं इतने पास से सिचुएशन को, इसी में ही श्री कृष्ण जो है एक प्रोसेस में अर्जुन को डाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे कि जो मॉरल ग्राउंड्स की आप बात करते हो, जो घड़ी घड़ी अच्छे बुरे का जो नाप तोल आप लेके बैठते हो कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा आदमी है ये बुरा आदमी है, कृष्ण दिखाना चाह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल उनको शून्य की स्टेज में आना, और शून्य की स्टेज में आने से पहले उनको ये पूरा इमोशनल ड्रामा पहले झेलना पड़ेगा, तब वो शून्य की स्टेज अचीव होगी। कि अर्जुन को अपना मॉरल ग्राउंड टोटली मतलब कि साइड में कर देना चाहिए। मतलब वैसे नहीं, अपना धर्म वो निभाना चाहिए, अपना कर्म और धर्म निभाना चाहिए, पर इस सिचुएशन को मॉरल ग्राउंड से एक्सेस ना करके जो कर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करनी चाहिए। आर्मी में भी जब वॉर होती है तो दो पार्टीज़ के बीच में वॉर होती है, दो देशों के बीच में वॉर होती है, तो एक नुकसान बराबर दोनों का होता है। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल डैमेज दोनों साइड का होता है, पर दोनों अपने कर्म कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के हाथ गंदे हुए हैं। आत्मा मलिन तब होती है जब हम करप्ट होकर के कुछ करते हैं। ये भी एक सेट स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि भगवान ने छल से भी, जैसे कर्ण को भी मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, निशस्त्र किया था, उनके अस्त्र उनसे हटाए थे, या राम ने छल से मारा था। तो ईश्वर ने अपने कर्म से अपना एक्ट करके ये साफ साफ दिखाया है कि
छल भी कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है कि उसको भी मॉरल ग्राउंड में मतलब रखा जाए कि अगर छल किया है तो मतलब ख़राब आदमी होगा, छल नहीं किया है तो मतलब अच्छा आदमी होगा। ये भी उन्होंने ये भ्रम निकाल दिया नारायण ने अपने ही डिफरेंट अवतार से ये कर्म करवा करके कि ये भी कोई सॉलिड क्राइटेरिया नहीं है। हमेशा जो आपकी नीयत है ना वो डिसाइड करती है कि सॉलिड क्राइटेरिया क्या है। और अनफॉर्चुनेटली नीयत जो है वो सिर्फ ईश्वर जो है वही मतलब जान पाते हैं आपकी ओरिजिनल नीयत। तो आप मॉरल ग्राउंड पे अपने आप को कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी और को कि आपने कैसे ये अच्छा किया या बुरा किया, या मतलब ये एक तरीका सही था। तरीके बहुत डिफरेंट हो सकता है। अगर नीयत बिल्कुल ग्राउंडेड है, अनबायस्ड है, प्योर है, कनेक्टेड है डिवाइन सोर्स से, तो आपका हर एक एक्शन जो है अगर उस नीयत पे फॉल कर रहा है तो आपका हर एक एक्शन बेसिकली अच्छा ही होगा ऊपर वाले के। भले ही आप टेढ़े तरीके से कर रहे हो, लोग ट्रिगर हो रहे हैं कि आपका तरीका गलत है, आपका तरीका मतलब सही नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीयत सही है तो वो एक्शन का आउटकम भी सही होगा। तो यहाँ पे कृष्ण बेसिकली अर्जुन को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टू डिसाइड कि देखो कि तुम किसको अच्छा बोलते हो। ये अच्छा है क्या, ये मृत्यु डिजर्व करता है, या ये बुरा है ये मृत्यु डिजर्व करता है। मतलब किस बात से इतना अटैच हो। बेसिकली अटैचमेंट कम करें कि अटैच मत हो, या अच्छे बुरे के खेल में मत फंसो। जो कर्म की डिमांड है, जो टाइम की डिमांड है वो करो। अच्छा बुरा ऊपर वाले पे सौंप दो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि अच्छे बुरे का डिसाइड करने के लिए हमको कंप्लीट पिक्चर का पता होना ज़रूरी है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। ह्यूमन बीइंग किसी और ह्यूमन बीइंग का लाइफ कंप्लीट पिक्चर वो नहीं देख सकता। तो ये हमारे नॉर्मल जो है ज़िंदगी में भी ये चीज़ लागू होती है कि बहुत ज़्यादा स्टिक हो करके कि क्या ये कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं। जो समय की डिमांड है ना वो जब मीट होती है तो वो एक अच्छा कर्म है। जो समय की डिमांड को मीट नहीं करता है, इस समय में अगर छल की भी ज़रूरत हो और आप छल नहीं कर रहे हो तो आप बुरा कर्म कर रहे हो। सो ये बेसिकली ये एक चीज़ यहाँ पे अर्जुन के थ्रू हमें समझाई जा रही है। Meaning in English, there Arjuna could see within the midst of the armies of both parties his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, some grandson, friends, and also his fathers-in-law and well-wishers. On the battlefield, Arjuna could see all kind of relatives. He could see person like Bhurishava, who were his father's contemporaries, grandfathers Bhishma and Somadatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Shalya and Shakuni, brothers like Duryodhana, sons like Lakshmana, friends like Ashwathama, well-wishers like Kritvarma, etc. He could see also the armies which contained many of his friends. So it's very clear that he is in the process of becoming the most highest version of himself. Arjuna is in the process of getting ready for the wisdom of Gita, and through Arjuna we are receiving this beautiful gift of wisdom which is called Bhagavad Gita. And definitely for that wisdom, because that wisdom is such a cosmic wisdom, high vibrational wisdom, to attain that wisdom, to absorb that wisdom, we need to achieve the consciousness of Shunya. And when I say the consciousness of Shunya, what I mean is that consciousness, that headspace which is not attached with any 3D material or any person, any other body, which is not attached to a single thing that appears in the 3D realm, but definitely is very much connected. That consciousness is connected to every living thing but not attached to single living entity. So this is the Shunya consciousness. And Krishna, by raising the questions, by raising the situation in front of Arjuna, like, look at these people as closely as possible.
Now Arjuna is inspecting every little element. He's basically zooming into every little element, every little character that is going to participate in the battle of Mahabharata. And if you just look at the intelligence of the coupling of the characters like Shalya and Shakuni, the mamas of the Mahabharata. And if I'm not wrong, like Shalya was the good guy, was the good character in the battlefield of Mahabharata. Both were like maternal uncles for Arjuna, but apart from the same bonding, both the characters are very opposite from each other. Shakuni at the same time is a very corrupted, very evil, very clever kind of a character, and at the same time Shalya is very upfront, very confident, and definitely clear conscious kind of a character. So both were very opposite characters. So if you just look at the couplings of the names altogether, so Arjuna is having a very contrasting experience right now, and definitely in his mind he is raising questions like, who are the good people of the battlefield, who are the bad people of the battlefield, and basically who deserves to die in this battlefield. I mean, these kind of heavy questions are being bombarded in the consciousness of Arjuna, and that's why this is the main plot of the Gita, the moral ground, because Shakuni made a brutal humor, brutal joke on the entire moral ground concept, on the whole moral ground concept, like this is the good deed, this is the bad deed. Shakuni made a full joke out of it. He used it against the good people like Bhishma, Dronacharya, Yudhishthir himself. He made a good use out of it. So Krishna, by raising these questions that look at everyone, look at these people, Krishna, by pushing Arjuna in front of every being in this battlefield, he basically asking in the other way, like, what do you think, Arjuna? Do they deserve to die? Any of the person in the battlefield, do they deserve to die? I mean, the deserve word is highlighted here. Nobody deserves to die. But Mahabharata is a conclusion war, is a reaction of an action which was never taken, neither by Bhishma nor by Arjuna. When good people, so-called good people, fails to act, this is the biggest misery of the fortune. When good people fails to act, that's where the evil rises. And this is what the Mahabharata is all about. So here basically Arjuna is inspecting every little element of it and inspecting on the basis of his moral grounds, like who is good, who is bad, who is here to die. Death is a big word right now, because this is not like take one or take two kind of a thing. It's like full and final. So this is what's scaring him the most, and the fear will touch the peak, and that's where Krishna will poke the peak by offering the wisdom of Gita. अध्याय 1 श्लोक 27। तान्न समीक्षया सकौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो डेफिनेटली क्या बोले वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि हम इसी श्लोक पे आज का एपिसोड ख़त्म करेंगे। बट और ये इस श्लोक का मतलब कुछ अपना इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा गहरा मतलब नहीं है। डेफिनेटली ये ऐड ऑन होता है पुराने श्लोक से ही, कि राइट नाउ जो एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा है अर्जुन के दिल में, कि कौन
मरना डिज़र्व करता है, मृत्यु डिज़र्व करता है, कौन नहीं डिज़र्व करता। महाभारत, ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। जबकि श्री कृष्ण ये मानते हैं कि युद्ध तो सच में नहीं होना चाहिए। युद्ध लास्ट चीज़ ऑप्शन है, तो ऑप्शन की ही लिस्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो है, अगर आपको लड़ना है, देन फाइट योर बेस्ट बैटल। और वो अर्जुन को जो माइंड शिफ्ट है, अर्जुन अभी इस टर्मोइल में है कि ये युद्ध क्यों है। क्या ये मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि फाइनली उस युद्ध में खड़े हैं, तो युद्ध से यू टर्न लेने का तो किसी पांडव के दिमाग में नहीं चल रहा। लेकिन युद्ध अपना बेस्ट देना है, युद्ध में बेस्ट फाइट लड़नी है टिल योर डेथ। उस फेज में अभी अर्जुन नहीं आए हैं मेंटली या इमोशनली। अभी वो बीच में कहीं है, ही इज़ इन द नोवेयर लैंड। वो अभी बीच में कहीं है कि वो सब चीज़ों को एसेस कर रहे हैं, इमोशनली ज़्यादा चीज़ों में घुस रहे हैं कि ही इज़ गेटिंग हर्ट। वो उनका दिल दुख रहा है ये सोच के, युद्ध का आउटकम सोच के। तो अभी वो इस फेज से तो काफ़ी दूर है कि मुझे अपना बेस्ट फाइट यहाँ पे लड़ना है, मुझे यहाँ पे बेस्ट बैटल लड़ना है। क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस वाले हेड स्पेस में हम तब आते हैं जब हम सिचुएशन से अटैच नहीं होते। वो विच मूवी, मुन्ना भाई आई गेस, हाँ। तो उस मूवी में एक डायलॉग जो है, वो जो डॉक्टर है, मुझे कैरेक्टर्स के नाम उतने याद नहीं है, पर वो डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं कि जब मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँगा तो मेरे हाथ काँपेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस ऑपरेशन से अटैच हूँ, मैं उस कैरेक्टर से अटैच हूँ। तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली जेन्युइन लगी कि आप अपना बेस्ट हमेशा, अगर आप नोटिस करेंगे, आप अपना बेस्ट हमेशा उस सिचुएशन में देते हो जब आप उस सिचुएशन से अटैच नहीं होते, आप वहाँ पे खुला खेल रहे होते हो। यू आर प्लेइंग लाइक अ चाइल्ड कभी भी किसी चीज़ से अटैच नहीं होता। अगर उसको चोट लगी तो वो घुटने पे अपना ऐसे झाड़ के आगे बढ़ जाता है। वो अटैच नहीं होता कि कैसे चोट लग गई, कैसे उसने गिरा दिया, या ईगो पे नहीं लेता। वो जो एक चाइल्ड्स कॉन्शियसनेस होती है, इसीलिए चाइल्ड्स कॉन्शियसनेस को ईश्वर के सबसे करीब माना गया, क्योंकि वो कभी भी अटैच नहीं होते किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, किसी सिचुएशन से अटैच नहीं होते। वो लिटरली खुला खेलते। तो यहाँ पे अभी अर्जुन अपने बेस्ट मोड में, जो 100% पोटेंशियल है, उसमें अभी नहीं आए, बिकॉज वो अभी हर एक कैरेक्टर से अटैच्ड है। मतलब ये भी नहीं कि वो अपने भाइयों से या अपने पुत्रों से, मित्रों से अटैच हो, वो इनफैक्ट विरोधी टीम से भी अटैच है, वो एक कैरेक्टर से भी अटैच्ड है, और पूरी सिचुएशन से कम्प्लीटली अटैच्ड है। तो वो जो अटैचमेंट का जो वही है, मोह का जो मॉन्स्टर जब 100% पीक टच करेगा, तब वहाँ पे जो है उस मॉन्स्टर का वध कृष्ण जी कर देंगे अपनी गीता के ज्ञान से। मीनिंग इन इंग्लिश, व्हेन द सन ऑफ कुंती Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. So definitely what he spoke, that we will know in next episode, so stay tuned. And regarding this shloka, I would say like this is the peak of the attachment of Arjuna right now. He is zooming into every little character that is present in the battlefield right now, and he is definitely getting attached with the situation. He is basically stuck in this calculation, like who is going to die, why this battle. Although I'm not saying like he wants to quit right now. None of the Pandavas is in the favor of quitting this battle, because they have tried their best for a peaceful outcome, but none of the Kauravas, especially Duryodhana, chose any peaceful resolution. So that's why the Mahabharata is here. But still he is like, the people doesn't need to die, especially those who has nothing to do with this, family drama, why they are here, why they are dying in this battlefield. Krishna always supported this idea, like if the war is the answer, then we are asking the wrong question. Krishna never wanted any kind of war, but Krishna also said that if the war is the only choice left, then you have to fight your best battle in life. You have to fight your best fight.
in your entire life, if the war is the only choice left, and if there are other choices, you better choose the other choices, not the war. War should not be. That's why Krishna also proposed the concept of ran chhod, because if you are still in the situation to leave the battlefield, you better leave it. Don't play stone paper scissors with the evil energies, with the evil spirits. But if the battle is the only choice left, then you have to fight your best fight. And Arjuna is almost there. He's in the halfway of becoming that highest version of himself, who is not attached, the version which is not attached with any of this, and which is capable to fight his best fight like a warrior. Arjuna is right now very emotionally attached with every living being in the battlefield. And funny thing is, he is not worrying about the Pandavas only, about his loved ones. He's worrying about the enemies also. He's worrying about the opposite party also. Like, why this? Why Mahabharata? Why we need to come to this outcome, come to this kind of resolution? He is still very much attached to it. And you will notice in your life, like, you can only perform your best self, you can only perform in your best version when you are not attached to the situation, just like a child. And for the same reason, child's consciousness happens to be the closest consciousness with the divine's consciousness, because a child is never attached with any friend, any situation. For example, if children have a fight in between them, they simply, like, just battle it out and move on. They again come to the playground next day and they again play all together. They're not attached with the ego, with the situation. Like, if they will do something, it will hurt the other. They don't think twice. A child never think twice before doing anything. So this is the consciousness Krishna was pushing Arjuna to achieve. Basically, you need to achieve that consciousness where you are not attached to any situation. You just need to do what is required to do, what is needed to do. We have done all the peaceful resolution, but the opposite party is not concluding that, and the opposite party is choosing none of it, none of the peaceful resolution that the Pandavas offered. Then in this situation, we have to fight our best for our basic rights, because if we give up on our rights, it will first of all promote the unfair attitude of the evil altogether, and it will disappoint the next generation also, the very next generation. And in return, in the conclusion of that, nobody will ever fight or speak up for their rights, because anyway we give up on our rights so easily, and it will demonstrate the very wrong message in front of our next generation. So Krishna was trying to force Arjuna to basically embrace that headspace, and for the same reason Krishna is like telling Arjuna to look at everyone, every single person, and just judge them whether they deserve to die or not. And at the end of this turmoil, emotional turmoil, I think it will come in the future episodes also. Like Arjuna won't be able to conclude that who deserves to die, because nobody deserves to die. But this is the only karma left to do. So he had to perform what is required out of him. So basically right now he's fighting his monster of attachment, and when the monster touches the peak, Krishna basically slay the monster. Krishna basically kill the monster by the weapon of the wisdom of Gita itself. So abhi ke liye itna hi. Stay tuned with me, keep reading Gita with me. अभी बहुत wisdom आने वाला है, and I'm sure आपको ये series आपकी personal life में भी एक बहुत बड़ा boost देगी. आपके character enhancement में ये आपको मदद करेगी, because Gita have the answer of every possible human question.
जो भी आपके कॉन्शियसनेस में अराइज होता है, गीता में उसका जवाब है. एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इट in Bhagavad Gita. So stay tuned with me, read Gita with me. See you in next episode. Radhe Radhe. Gita.